अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। अच्छा, आज की इस वीडियो में हम गोल्ड के ऊपर बात करेंगे कि हमारी प्रीवियस एनालिसिस क्या थी, मार्केट ने उस पर किस तरह से रिएक्ट किया एंड व्हाट इज द नेक्स्ट लॉजिकल मूव ऑफ द गोल्ड। गोल्ड का जो नेक्स्ट लॉजिकल मूव है हम उसके ऊपर भी प्रॉपर डिटेल के साथ बात करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं और लास्ट वीक के ऊपर बात करते हैं कि हमारा एनालिसिस क्या थी। अच्छा, तो ये हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग करने में इंटरेस्टेड है तो भी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप हमारा वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप लोग हमारे साथ इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है और लास्ट वीक के ऊपर हम थोड़ा सा बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो 2 डेज़ अगो हमने मार्केट में एक सेट किया था। जब एनएफपी की न्यूज़ आई तो एनएफपी की न्यूज़ में हमने इसमें सेट किया। और ये जो आप बाद में देख सकते हैं तो ये जो वीडियोज़ है हम थोड़ा-सा सऊदी अरब में थोड़ा-सा बिज़ी थी, तो बिज़ी शेड्यूल की वजह से हम 1 मंथ इस मार्केट से थोड़ा-सा आउट रहे और इसके बाद हम दोबारा ने कमबैक किया। तो इंशाल्लाह अब हम दोबारा से मार्केट को प्रॉपर एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि मार्केट में क्या चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर डिटेल के साथ सारी चीज़ें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। पहले चलते हैं और देखते हैं कि वीकली में क्या पोजीशन है, ठीक है? वीकली में हम मार्केट को सेल में देख रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने बहुत ज़्यादा ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स किए हैं बाय के साइड में, तो अब गोल्ड की मार्केट को एक रिटेस्ट मिलनी चाहिए और वो रिटेस्ट जो है यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने कभी भी एक बड़ी बाय की मूव दी है, तो थोड़ा-सा रिट्रेसमेंट इसका बनता है। रिट्रेसमेंट करने के बाद इसने दोबारा बाय में जाना है, ठीक है? ये तो है वीकली एनालिसिस, लेकिन हमने वीकली एनालिसिस में अब वीक की जो कैंडल है वो देखनी है, ठीक है? अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को प्रीवियस वीक का जो कैंडल है वो दिखा दूँ तो वो रेड क्लोज हुई है, मतलब इसमें सेलर्स मजबूत थे और जो बायर का है वो इसमें बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हुई है, ठीक है? तो मे भी हो सकता है कि आने वाली वीक में ये मार्केट इस तरीके से क्लोज हो जाए और मार्केट जो है वो सेल की तरफ अपना झुकाव कर दे, ठीक है? अब हम आते हैं डेली के ऊपर। डेली पे अगर हम आते हैं तो डेली में आप लोग को एक अजीब-सा पैटर्न मिलेगा। यहाँ पर मार्केट ने इस एरिया का किया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर आप लोग ये देखें, मार्केट ने इसका किया है ब्रेकअप स्ट्रक्चर यहाँ से, ठीक है? अब मार्केट ने क्या करना है, इस एरिया का रिटेस्ट करना है, रिटेस्ट करने के बाद सेल पे जाना है। तो ये एक क्लियर कट सिनेरियो है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है और मैं भी इसके हक में हूँ, ठीक है? लेकिन अगर आप लोग को मैं H4 का बता दूँ तो H4 कुछ और कह रही है। H4 में अगर आप लोग देखें, अगर मैं इनको डिलीट कर देता हूँ यहाँ से, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ या इसको छोड़ ही देता हूँ और यहाँ से मार्केट अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है? और मार्केट इसको ब्रेक करती है तो फिर इसकी रिटेल पे ये एरिया जो है ये बाय का भी बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट में अभी एक कन्फ्यूजन चल रहा है, ठीक है? और इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें वेट करना होगा कि मार्केट इस एरिया में क्या कहना चाहती है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक करती है तो हम तो फिर सेलर्स हैं, लेकिन अगर इस एरिया को ब्रेक करती है, ठीक है? तो फिर इसके बाद हम बायर हैं, ठीक है? तो हमें वेट करना होगा कि किस साइड पे हमने बैठना है, किस पोज़ीशन पे हमने बैठना है। तो अभी तक कोई भी डायरेक्शन क्लियर नहीं है कि हमने किस डायरेक्शन पे जाना है। अगर डायरेक्शन क्लियर होगी तो फिर हम भी उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। H4 सबसे इम्पोर्टेंट एरिया है। अगर H4 में हमें कोई इंडिकेशन मिलती है तो फिर हम सिग्नल भी जनरेट करेंगे, खुद भी ट्रेड करेंगे और आप लोग को भी ट्रेड देंगे। लेकिन अगर H4 जो है वो हमें डायरेक्शन नहीं दे रही है तो चाहे हमें डेली का कोई डायरेक्शन मिलता है या वीकली का डायरेक्शन मिलता है, हमें उस पर रिलाई नहीं करना।
हमने H4 को फोकस करना है और H4 ही हमें ट्रेड देगी, ठीक है। तो अभी मार्केट कंसोलिडेशन कर रही है, कंसोलिडेशन करने के बाद ही हमें कोई अच्छा सेटअप देखने को मिल सकता है। कंसोलिडेशन खत्म हो जाएगी तो उसके बाद मार्केट का जो डायरेक्शन है उसका पता चल जाएगी और फिर हम उसी हिसाब से ट्रेड करेंगे। लेकिन जो सबसे मेन बात है वो ये है कि हम इस मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेल लेंगे, क्योंकि मार्केट को जो बड़ी रैली बाई का मिली है उसके अब थोड़ा बहुत जो है ना रिटेस्ट अभी बाकी है। रिटेस्ट करेगा तो फिर उसके बाद जो है मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए बाय में जा सकती है। लेकिन अगर इसी बीच में कोई भी वार देखने को मिला तो फिर मार्केट जो है वो दोबारा से मार्केट बाय में जा सकती है। लेकिन अभी तक जो है जो से जितनी भी सेटलमेंट्स हैं वो वार का जो है खत्म हो गया है, द एंड हो गया है। अब मार्केट को सेल में जाना चाहिए, ठीक है। एनएफटी में भी आप लोगों ने देखा कि मार्केट जो है ना बहुत सेल में जा रही है। तो अभी क्या है कि हमने जो है प्रॉपर सेटअप करनी है और इसी हिसाब से जो है ना अपने आप को ट्रेड करनी है, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि मार्केट क्या करती है, उस हिसाब से हम मंडे वाले दिन फिर ट्रेड जो जाएंगे।